Hello and welcome back to Stock Logic, everyone. So let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. हम लोग ये देख लेते हैं आज कि मार्केट्स ने क्या किया और मार्केट्स अब कल क्या कर सकते हैं. आज हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों के चार्ट्स, तीनों में क्या मोमेंटम रह सकता है. सो लेट्स सी. दिस इज बैंक निफ्टी चार्ट. मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ. डेली टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट्स ने क्या किया है. हमारा जो ये अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना था, थोड़ा इसके नीचे था, हमारे मूविंग एवरेज के नीचे था, लेकिन एक 40 से उसने सपोर्ट लिया और RSI ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. लेकिन अभी स्टिल इन द जोन ऑफ नो ट्रेड जोन. ये वाला जो जोन रहता है इट्स अ कंसोलिडेशन जोन, बट थोड़े से इंडिकेशन थे तो बुलिश हो गए. लेकिन कल कल क्या होगा. अगर अब मार्केट्स हम लोगों को ऊपर की मूव दिखाना चाहते हैं तो हम लोग वेट करेंगे. ये हमारा लेवल है 44,700. ये थोड़ा सा अगर टूटता है तो हम लोग ऊपर से ट्रेड लेंगे. मैं आपको थोड़े टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखाऊंगा. थोड़ा सा एक बड़ा सा पैटर्न देख लेते हैं. ये जो पूरा डेली टाइम फ्रेम पे चल रहा है. सो एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, देन लोअर हाई. अब ये जो है वापस से लोअर लो बनाना चाहिए, लेकिन उसने अभी तक बनाया नहीं है. तो अगर मार्केट्स कहीं ना कहीं ये तोड़ देते हैं इसका हाई, तब हम लोग ज़्यादा बुलिशनेस समझेंगे. सो दिस इज द हाई विच इज 44,949. अगर ये टूट जाता है, ओके, सो इफ मार्केट गोज अबव 44,949.90, तब हम लोग बोलेंगे ट्रेंड हमारा रिवर्स हो गया और अब हम बुलिश हो गए. बट टिल दैट टाइम इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, ये था हमारा डेली टाइम फ्रेम का व्यू. अब इंट्राडे में अभी भी जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड ही है. सो यहाँ से देखो, ऊपर से हायर लो, यहाँ पर एक हायर एकदम टॉप लेवल यही है अभी. अब इंट्राडे का यहाँ पर दिख रहा है ये पूरा 28 जुलाई से चल रहा है. सो ये एक हायर आया था, फिर एक ये लोअर लो, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर एक हायर हायर लोअर हाई बनाया, फिर उसके बाद में यहाँ पर लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर इधर आया, फिर लोअर लो बनाया. तो अभी ये जो मोमेंटम था यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो गया. ठीक है. तो बाय फार दिस आई वुड से वाज अ काइंड ऑफ कंसोलिडेशन जोन. ओके. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मैं आपको इसके इंट्राडे के लेवल्स दिखाता हूँ. ठीक है. अपन ने एक बड़ा मोमेंटम देखा, यहाँ से फॉल हुआ. सो हाउ मार्केट्स रिएक्ट इज, यहाँ से ऐसा एक फॉल आता है तो अब पहले एक फॉल हो गया, फिर एक कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम चालू होता है, कंसोलिडेशन और अक्यूमुलेशन. तो ये हो चुका है, साइड का मोमेंटम चालू हो सकता है. तो अब यहाँ पर थोड़े टाइम फ्रेम पे भी एक ऑलरेडी एक हाई बनाया था, यहाँ पर एक लोअर लो बनाया, उसके बाद में एक लो बनाया, उसके बाद में अभी एक लोअर हाई बना चुके हैं. अब इसका जो ट्रेंड है ये ब्रेक करने के लिए इसको ये हाई निकालना पड़ेगा. सो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे अब मैं आपको लेवल्स दिखाता हूँ. ठीक है. अगर ये लेवल निकलता है, दैट इज 44,600, तो अब हम लोग ऊपर की साइड ट्रेड लेंगे. और अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप खुल गया तो ऊपर की साइड में ये एक रेजिस्टेंस है, उसको निकलने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिल सकता है. नीचे की साइड, नीचे की साइड में 44,350 अगर ये लेवल निकलता है. ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद में ऊपर आया, यहाँ से एक बार ब्रेकआउट दिया, फिर वापस से ये गैप डाउन दे दिया यहाँ पर, और उसी के वहां पर से नीचे एक सेल ऑफ आ गया, फिर से कंसोलिडेशन हुआ इस लेवल पे और फिर अब ब्रेकआउट दिया. जो आज ब्रेकआउट आया उसको सस्टेन करके उसने ऊपर एक रेजिस्टेंस दिया 44,600 के आसपास, वहां से वापस से एक रिट्रेसमेंट दिया है. तो कल अगर ये लेवल को नीचे ब्रेक करता है 44,350, तो फिर हम लोगों को नीचे के लेवल दिख सकते हैं जो मैंने मार्क कर दिए. आप अपने चार्ट पे मार्क कर दीजिए. ठीक है. नाउ अप साइड में मेरा ये जो टारगेट है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक ये टारगेट नहीं आएगा. और ये अगर ब्रेक होता है तो ज़्यादा बड़ा गैप अप से ब्रेक हुआ तो आपको आई थिंक ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे नहीं, 200-300 पॉइंट ही रहेंगे. लेकिन उसके बाद अगर इसको ब्रेक करके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 4-5 कैंडल यहाँ पर बन जाती है और फिर सपोर्ट लेके पैटर्न बनता है ऊपर की साइड में, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है. व्हाट आई दिस वाज कि एक अच्छा खासा ये देखो डाउन ट्रेंड आ गया. ठीक है. उसके बाद में यहाँ से एक अप ट्रेंड लेना चाहिए, बिकॉज ये जो एरिया था ये एक कंसोलिडेशन था. ठीक है. थोड़े टाइम फ्रेम पे आपको बहुत सारी चीजें अलग दिख रही है, लेकिन एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना, एक मार्केट का मोमेंटम, मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ी चीज होती है. अगर आप वो टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो तो आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते. आप अगर 5 मिनट ही देखते हो, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं करते हो, तो दैट इज द इशू.
आप लोग ये फेस करोगे। 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम इज अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम। आप उस टाइम फ्रेम में इतना ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हो। आपको अगर बड़ा खेलना है, बड़ा फिट्स करने हैं, बड़े आपको अमाउंट आपको बढ़ाना है आपका, सो कैपिटल आपकी अगर छोटी भी है तो आप उसको, ये सारा जो बड़ा टाइम फ्रेम पे एनालिसिस है या फिर एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, आप अगर ऐसे देखोगे ना चार्ट को तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, रादर आप अगर सिर्फ इस पार्ट को देखोगे, अगर आप सिर्फ इस पार्ट को देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं नीचे गया था, वी शेप रिकवरी आने की कोशिश करी है, फिर 2 दिन में उसने इतना सारे। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया है तो ये जो रिट्रेसमेंट है ये 50% रिट्रेसमेंट है ऑफ दिस फॉल। तो अगर ये 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है ऑलमोस्ट, तो अब यहाँ पे फॉल आना चाहिए। बाय टेक्निकल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर वो फॉल करता भी है तो एकदम स्ट्रेट लाइन में फॉल नहीं करेगा, लेकिन अगर गैप डाउन दे दिया तो फिर यहाँ से कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके एक ब्रेकडाउन दे सकता है। तो थोड़े टाइम फ्रेम पे आपको समझ में नहीं आएगा इतना, लेकिन आप जब ऐसा देखोगे तब आपको लगेगा कि नहीं इतना बड़ा फॉल आया था, उसके बाद में एक कंसोलिडेशन दिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो अगर ये लेवल ब्रेक होता है 44,600 का, तब आपको ऊपर के लेवल दिख सकते हैं। ठीक है, सो कीप दीज लेवल्स इन योर चार्ट्स। इन लो इसको लगा लो और फिर आप अपनी ट्रेड ले। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी डेटा। बैंक निफ्टी का अभी हमने चार्ट देखा। बैंक निफ्टी का डेटा क्या बोल रहा है? सेम 44,500, 44,500 राइटिंग, कॉल रेटिंग बहुत ज्यादा है, यहाँ पर फाइट होने वाली है, तो ये फाइट होने का लेवल है हमारा। उसको हमने छोड़ दिया, अगर गैप अप हो जाता है तो ऑलरेडी 600 पे हम लोग देखेंगे। अभी थोड़ी सी कॉल रेटिंग ये ज्यादा नहीं है, लेकिन वो ब्रेक कर सकता है। ब्रेक किया तो 45,000, तो हमारा लेवल क्या आ रहा है? 44,950, मतलब 45,000। तो वही लेवल पे हम लोगों को रेजिस्टेंस मिलेगा। सपोर्ट कहाँ है? 44,000। अभी मैंने ये क्या ड्रॉ किया है? 44,350। 44,350 ब्रेक हुआ तो नीचे कहाँ पर लेवल आ रहा है मेरे? 44,000। सो बेसिकली वही एक रेंज रहने वाली है। अगर आपकी इतनी बड़ी रेंज है, अगर ये जो रेंज है 45,000 से 44,000, ये कितनी भी साइड ब्रेक होती है तो बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा। दैट इज शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का ये एनालिसिस है। बट निफ्टी निफ्टी में आपको डे टाइम पे लेके चलता हूँ। निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखो डोजी कैंडल दिया है। अगर आज डोजी कैंडल दिया है, इसका मतलब मार्केट्स ने जहाँ चालू किया था वहीं पर खत्म किया है। आज सुबह मार्केट्स ओपन हुए, ऊपर गए, नीचे आ गए, वहीं पर क्लोजिंग दे दी। ये डोजी कैंडल का मीनिंग क्या होता है? इसका हाई अगर ब्रेक होता है तो आपको ऊपर की साइड कॉल ट्रेड लेना है, और लो ब्रेक होता है तो नीचे की साइड में। दैट मीन्स एक रेंज हम लोगों को पहले ही डोजी कैंडल ने दे दी है। इतना सिंपल है, मैं आपको बार बार बताता हूँ, डोजी कैंडल को ट्रेड करना बहुत सिंपल होता है। बट अब डोजी कैंडल को ट्रेड करना है तो आपको ये भी सोचना है कि हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पर है, हमारे सपोर्ट्स कहाँ पर है, और मार्केट में अभी क्या चल रहा है। अगर ऑल ओवर व्यू देखें तो मार्केट्स आर एक्चुअली नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ मूव। तो कंसोलिडेशन, वॉलेटिलिटी, स्टॉप लॉस हंटिंग, ये सब होता रहता है। अभी 19,366 हमारा अगर हाई ब्रेक होता है तो हम लोग ट्रेड लेंगे ऊपर साइड। अगर लो ब्रेक होता है 19,250 तो हम लोग नीचे की साइड ट्रेड लेंगे। और वही लेवल्स हमारे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये देखो। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेवल्स देखो। 19,369, 19,369 अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड में आपको टारगेट्स मिलेंगे ये। और अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है 19,250, तो आपको नीचे की साइड में टारगेट्स मिलेंगे। सो ये है हमारा निफ्टी का एनालिसिस। सिंपल एनालिसिस है। 19,350 369 अगर ब्रेक होता है ऊपर की साइड, आप ऊपर की साइड ट्रेड लो। आप लेवल देखो, बीच में रेजिस्टेंस कहाँ का है वो भी देखो, और उसके बाद आगे का ट्रेड लो। ठीक है, तो ये हमारे लेवल्स हैं 600, 465, 369। अगर 19,250 के नीचे निकलता है तो हमारे क्या लेवल है? 19,100 एंड 19,000, ये दोनों लेवल है। मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्सपायरी जो है, एक्सपायरी तक मार्केट्स नीचे 19,000 तक ट्रेड होना चाहिए, ये मुझे लगता है। लेकिन लगने से कुछ नहीं होता है, आपको वही ट्रेड करना है जो आपको चार्ट पर दिख रहा है। ठीक है, तो दैट इज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी। निफ्टी का अब डेटा देख लेते हैं। निफ्टी का डेटा क्या बोल रहा है? निफ्टी का डेटा बहुत क्लियर है। 19,500 एक रेजिस्टेंस है, 19,300 उसके लिए एक अभी सपोर्ट है। इमीडिएट सपोर्ट 19,300 है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो 19,200, 90,000 हम लोग को दिख सकते हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ एनालिसिस। लोगों ने चार्ट पे प्राइस एक्शन देख के मार्क किए लेवल, और आपका जो डेटा है वो भी वही बोल रहा है, वाओ। सो ये होता है एक वाओ फैक्टर। अगर आप अगर मेहनत कर रहे हो, रोज की रोज आप अपने चार्ट्स पे क्लियर हो, आप देख रहे हो, तो आपको ये लेवल्स ऑटोमेटिकली ड्रॉ करने आ जाएंगे। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। आप लोग इसको प्रैक्टिस करो एवरी डे, जस्ट वॉच द चार्ट, आपको चार्ट पे प्राइस एक्शन दिखेगा।
इमीडिएटली आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेरा रेजिस्टेंस रहना चाहिए, कौन सा मेरा सपोर्ट रहना चाहिए। दैट इज द पावर ऑफ डेटा प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, दिस वाज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी। नाउ लेट्स गो टू फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का मैं आपको फिर से डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा। डेली टाइम फ्रेम पे RSI अबव 40, रेजिस्टेंस ऑलरेडी एंड के अंदर अभी क्लोज हुआ है, इसका हाई ब्रेक किया था, क्लोज किया। अभी हमारा EMA का सपोर्ट ऑलरेडी भरा इधर, उसने इसके ऊपर क्लोज किया। ऊपर के लेवल्स हम लोग को 98, 96 दिख सकते हैं। बट इंट्राडे में क्या हो रहा है? इंट्राडे में अभी बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ, एक ब्रेकआउट दिया। तो मैंने आपको कल लेवल्स क्या दिए थे? 19,700 ब्रेक होगा तो ऊपर के लेवल्स आएंगे। अब हमारा जो लेवल अब बनता है, अब सपोर्ट बनता है 19,700, 19,800 विल बी द रेजिस्टेंस। अगर 800 ब्रेक करता है तो फिर निफ्टी में ऊपर के टारगेट दिख सकते हैं। बट अगर गैप अप हो गया तो आपको यहाँ पर शायद रेजिस्टेंस मिले और फिर नीचे आ जाए। लेकिन अगर गैप डाउन हुआ और अगर 700 के आसपास से मोमेंटम दिखा तो आपको नीचे की साइड अगर ये ब्रेक करता हुआ दिखा, तब आपको नीचे की साइड में 19,600 लेवल दिख जाएंगे। और अगर उसको ब्रेक करता है तो 19,550 के आसपास आपको दिख सकता है। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल एनालिसिस ऑफ फिन निफ्टी एज वेल। कल एक्सपायरी है तो प्लीज डोंट रीड केयरफुली। आपको फिन निफ्टी का डेटा दिखाता हूँ। फिन निफ्टी का डेटा बोल रहा है 19,700 पे हमारा एक सपोर्ट है। ठीक है, और रेजिस्टेंस 19,800, 19,900 ये है। और एक सपोर्ट उसको मिलेगा 19,600 पे। रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में 800, तो हमने 800 मार्क किया हुआ है ऑलरेडी, 900 मार्क किया हुआ है, यस, 700 मार्क किया हुआ है, यस, एंड 600 मार्क किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही लेवल्स हमारे निकल के आए हैं एज पर द डेटा। तो इफ दिस वाज द एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिन निफ्टी। आप अगर ट्रेड कर रहे हैं, ये लेवल्स को देख के ट्रेड करिए। आपको कोई ट्रेड करने का मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, या फिर मैं कोई एक सेलर बाय और सेल का कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ। मैं जस्ट अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको एनालिसिस पसंद आता हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आई होप आपको ये लेवल्स, आपको ये लर्निंग्स काम आ रही हो। मैं जितनी भी चीज़ें बोलता हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों को ये चीज़ें कहीं ना कहीं अगर आप डेली वॉच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंसेस एंड लेवल्स निकालना है। दिस इज वेरी इजी। जस्ट प्रैक्टिस विथ मी एवरी डे, वॉच द वीडियोज, डेली एनालिसिस वीडियोज। ये बहुत ज़्यादा अच्छा एनालिसिस होता है। सो आपको एवरी डे का मोमेंटम पता रहता है, कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता है। ओके, please do like, share, subscribe, join my Telegram channel. The link is in the description. Thank you for watching Stock Logic, guys. Trade carefully.